चलिए शुरू करते हैं। आज हम फिर से करेंगे एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट मैथ का। 25 क्वेश्चन है जिसमें एसएससी जीडी। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। मैं रोज किसी न किसी टॉपिक पर उसके मॉक टेस्ट लाता हूँ मैथ के। ठीक है, तो आज हम एसएससी जीडी के मैथ का मॉक टेस्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 6 friends have an average height 144 centimeter. A boy with a height of 150 centimeter leave the group. Find the new average height. इसने क्या कहा है कि 6 फ्रेंड्स हैं जिनकी एवरेज हाइट है 144। टोटल हाइट ये हो गई, इसमें से माइनस हो गया 150। ठीक है, और अब कितने बच्चे बचे 5, तो डिवाइड करेंगे 5 से तो एवरेज निकल जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास 864 माइनस 150 अपॉन 5, 714 अपॉन 5, ये जाएगी वैल्यू हमारे पास 142.8। नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between cost price and selling price is at 264. If profit percentage is 33%, then what is the selling price? देखो, cost price हम मान लेते हैं 100 है, और selling price अगर कुछ भी हो, मान ले 150 मान ले, तो उसका जो डिफरेंस है ना वो बताया इसने 264। इसका मतलब ये हुआ कि जो 33% है, जो 33% है वो 264 है। हमें 133% निकालना है। ठीक है, और किया आपने, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और मैंने उसको बेचा 150 रुपए में, तो कितना का फायदा हो गया 50 रुपए का। यानी जो 50 रुपए है वो 50% है। अब की बार यहाँ पर आओ क्वेश्चन के ऊपर कि कितने में बेचा। कॉस्ट प्राइस जो है और सेलिंग प्राइस जो है उसका डिफरेंस 264 है। ठीक है, और फायदा हुआ उसे 33% का। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फायदा ही तो है। ये जो है 264 ये फायदा है, और फायदा कितने का है 33% का। 133 क्यों निकालना है, क्योंकि इसने सेलिंग प्राइस पूछा है। अगर कॉस्ट प्राइस पूछा हो तो हम 100 निकालते। ठीक है, तो निकालते हैं। ये डिवाइड होगा हमारे पास 33 264 8 से, और 8 133 इंटू करेंगे तो 1064। नेक्स्ट, A and B can complete a work alone in 20 days and 60 days respectively. They began that work together, but A left the work after some days and B completed the remaining work in 12 days. After how many days from the beginning A left the work? देखो, A और B जो हैं वो काम कंप्लीट करते हैं 20 दिन में और 60 डेज में। इसका मतलब ये हुआ A जो है वो 20 डेज में काम करता है और B जो है वो 60 डेज में काम करता है। ठीक है, अब देखो ये दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो इनका एलसीएम क्या हुआ हमारे पास 60, और ये होगा 3 और ये होगा 1। ठीक है, अब दोनों साथ करते हैं काम, लेकिन जो ए है वो सम कुछ दिन बाद छोड़ देता है वर्क, और जो बी है वो कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क को 12 डेज में। ठीक है, तो सीधी सी सिंपल सी बात ये है कि अगर जो बी है बी वो लास्ट में 12 दिन काम करेगा, तो इसका हमें करना कितना काम है, पहले हमें ये देखना है। हमें करना है 60 काम, जिसमें से ए और बी मिलकर कितने भी दिन काम करें, लेकिन लास्ट में बी ने 12 दिन में काम किया है, तो 12 यानी 12 काम हो चुका है। बचा कितना काम है, 12 माइनस करेंगे तो 48 काम बचा। अब 48 काम बचा, दोनों मिलकर करते हैं। अभी 48 काम को दोनों मिलकर करेंगे। अब दोनों मिलकर करेंगे तो एक काम को ये 60 यूनिट काम करना है, दोनों मिलकर करते हैं तो एक दिन में वो 4 यूनिट काम बनता है। ठीक है, जो 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 दिन नहीं हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं, फिर ए चला जाता है 12 दिन तक। जो 12 काम बचा है वो बी करता है, क्योंकि वो एक दिन में एक ही काम कर पाता है बी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ 4 numbers is 52. Average of first two number is thrice the average of other two numbers. What is the sum of first two numbers? देखो, एवरेज जो एज है चारों नंबर्स की वो निकालते हैं पहले कि एज टोटल कितनी है। तो 52 इंटू अगर मैं 4 करूं
तो ये हो जाएगा हमारे पास 208। ठीक है, अब 208 तो हो गया टोटल एज। अब जो पहले दो नंबर्स की एवरेज एज है, यानी हम मान लेते हैं उस एक्स है एवरेज एज पहले दो नंबर्स की, तो जो पहले दो नंबर्स की एवरेज एज एक्स है वो थ्राइस है अलग दूसरे दो नंबर्स की एज के। ठीक है, अगर दूसरा नंबर एक्स है तो एक है 3x और एक है एक्स। ठीक है, तो ये दोनों हो गई इन दोनों की, इन दोनों चार नंबर की एवरेज, पहले दो नंबर की ये वाली, दूसरे दो नंबर की ये वाली। ठीक है, अब ये एवरेज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको इंटू टू से करूं तो टोटल फर्स्ट टू नंबर निकल जाएंगे, इसको इंटू टू से करूं तो दूसरे दो नंबर निकल जाएंगे टोटल। तो इसका मतलब ये हुआ 6x प्लस 2x इज इक्वल टू 208। एक्स की वैल्यू आई 26। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू अगर 26 आएगी तो हमें निकालनी क्या है, हमें निकालना है पहले दो नंबर्स का सम। वो क्या है 6x, यानी इंटू करेंगे 6 से, तो क्या हुआ हमारे पास 156। नेक्स्ट, mark price of chair is 5000 after giving to the successive discount of 10% and x%, the chair is sold for 3150। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। पहले ये देखते हैं कि इसने पूरा डिस्काउंट कितना मिला, इसको पूरा डिस्काउंट एक एक नंबर वाला 5000 का ही मार्केट प्राइस था। ठीक है, अब जो चेयर सोल्ड हुई वो 3150 की हुई, यानी कितने का डिस्काउंट दे दिया इसने, इसने दिया 5000 पर 1850 रुपए का, 1850 रुपए का इसने डिस्काउंट दिया। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया ये देखते हैं हम। 37%। अब 37% इस एक्स की वैल्यू कैसे निकालें कि भाई 10% प्लस x%, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला बताता हूँ, माइनस 10 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 37 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो x की वैल्यू देखते हैं हम, 10 प्लस x माइनस एक्स अपॉन 10, 10 यहाँ पर जाएगा, 9x बन जाएगा ये, और फिर 10 वहीं पर जाएगा, तो देखो ये पूरा बन जाएगा पूरा 100 प्लस 9x इज इक्वल टू 370। 9x इज इक्वल टू 270 और x इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 880 प्लस 41 डिवाइड बाय 14 इंटू 84 माइनस 26। जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो इसको हम मन में ही सोल्व कर लेते हैं। क्या ये 14 इस 41 को काटेगा नहीं, 84 को काटेगा। कितने बार काटेगा 84 को 14, 6 से जाएगा। अब 6 से अगर 41 इंटू होगा तो कितना होगा हमारे पास 246। तो देखो 880 प्लस 246 माइनस जाएगा 26, यहाँ पर 880 है। ठीक है, अब 26 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचा 220, और 220 ये हो जाएगा हमारे पास 1100। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 22/7 आर क्यूब, 4.2 का क्यूब। ठीक है, अब सबसे पहले गौर करने की बात क्या है, गौर करने की बात ये है कि मैं इसको सोल्व करने से पहले क्या सोचूंगा कि यार इसको अगर मैं क्यूब लूंगा तो कुछ भी आए, कोई भी क्यूब आए, लेकिन 3 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब 3 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, अब इतना तो हमने गौर कर लिया, ये 2 सेकंड का काम है, हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सा आंसर नहीं है। अगर ये भी अगर दो इस पॉइंट में यहाँ पर होता तो हमारा आंसर ये हो जाता है ना। अगर यही अगर पहले अगर तुम यही सोचते कि 3 पॉइंट के बाद पॉइंट लगना चाहिए, 3 ऑप्शन में 2 पॉइंट के बाद लग रहा है और एक ऑप्शन में 3 पॉइंट के बाद पॉइंट लग रहा है, तो आ जाता है आंसर आराम से।
अब यहाँ पर दो में कन्वर्ट करना है। दो में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लगभग लगभग पहुंचते ही हमारा दिमाग चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। ठीक है, अब देखो 4.2, देखो ये तो कट जाएगा इससे। 42 का स्क्वायर क्या होता है? 42 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1764। अब 64 पहले पॉइंट लग गया, देखो 42 का स्क्वायर 17.64 आएगा। और ये एक जो 42 है, जो 42 बचा है, जो 4.2 बचा है, जो 0.6, ये कट जाएगा 0.6 से। इनटू होगा 88/3, ये जाएगा 0.2। ठीक है, अब ये होगा हमारे पास इंटू 17.64। ठीक है, अब 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। ये नहीं हो सकता, आंसर ये है। चेक कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का इंट होगा, ये हो जाएगा हमारे पास, कितना जाएगा लास्ट में? 4। लास्ट में 4, 1 तो नहीं है, 4 है, फिर भी ये आंसर है। ठीक है, इंटू करने की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। मैंने कहा था ना कि हमें 4 ऑप्शन में पता चल जाएगा, लास्ट का 2 ऑप्शन अगर बचेंगे तो, कि कौन सा आंसर है तुरंत। नेक्स्ट, market price of an article is at 28,500 and selling price are at 15,675. What is the discount percentage? 28,500 पर कितना डिस्काउंट दिया कि वो सेलिंग प्राइस ये हो जाए, तो कितना कम हुआ? 28,500 में अगर 15,675 माइनस करेंगे तो कितना आया हमारे पास? 12,825। 12,825 100 ये गया यहाँ से, तो ये जाएगा पहले तो 5 से काट लेते हैं एक बार इसको। ये जाएगा 57, 7 पंजो 35, यानी 45। मैंने इसको इससे डिवाइड पूरा नहीं किया, क्योंकि आप मुझे 57 की एक्यूरेट टेबल तो याद ही नहीं है कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊं 2565 तक। मैंने कैसे किया? 7 को अगर मैं 5 से इंटू करूंगा तो मैं तभी तो यहाँ इस 5 तक पहुंचूंगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में 5 होना चाहिए। इसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है। छोटी छोटी चीजें गौर करने की हैं, आंसर आपका पता नहीं कितने सेकंड पहले ही आ जाएगा। आप करने बैठो 12825 डिवाइड बाई 57, इसको काटो, फिर इसको काटो, फिर अलग से इसको काटो, इसको काटो। क्या मतलब? आप पता है नीचे 57 है, 57 को मुझे ऐसे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर 5 आ जाए। तो 7 पंजू 35 में, 7 पंजू 35 में 5 से इंटू करेंगे ना। अब 5 होना चाहिए तो 15 से इंटू कर लो, 25 से इंटू कर लो, 45 से इंटू कर लो, 55 से इंटू कर लो, तभी आएगा 57 इंटू। इनमें से कोई से भी इंटू करोगे, लास्ट में 5, और लास्ट में 5 होना चाहिए। इसमें ऑप्शन में सिर्फ लास्ट में एक में ही 5 है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ना कि 1000। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट वाज इंक्रीज्ड बाय 18%. The increase in ticket price reduced the number of audience by 25%. What is the effect on revenue? देखो सिंपल सर ने क्या कहा है, सिंपल सर ने ये कहा है कि 100 था, 118 कर दिया, और अब 118 में से 25% डिक्रीज हो गया, 75% बचा। ये वैल्यू आई हमारे पास, पॉइंट लगेगा यहाँ पर 75, 88.5, यानी पहले 100 था, अब 88.5 है, कितना डिक्रीज हो गया? 11.5। ठीक है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि मैंने 100 रुपए दिए, पहले मैं 100 की बेचता था, अब 118 की बेचने लग गया, लेकिन अब मुझे नुकसान हो गया 25% का। तो अब 118 पर मुझे 25% का नुकसान होगा, तो 75% बचा, जो कि हुआ 88.5। मैंने 100 की लाया, 88.5 की बेच रहा हूँ, तो 11.5 का तो नुकसान हो ही जाएगा मुझे। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 25:12. How much amount of copper will be there in 370 kg of brass?
370 के जी ब्रास अगर 12 है, 370 अगर 12 है तो कॉपर पूछा इसने, तो 25 कितना होगा? ठीक है, ये जाएगा हमारे पास कितने से, सॉरी सॉरी 12 नहीं, यहाँ पर कॉपर और जिंक की बात हो रही है ब्रास के अंदर। ठीक है, तो टोटल है 370। तो 370 अगर मैं मान लेता हूँ कि 25 और 12 कितने होते हैं, 37। तो 370 जो है वो 37 है, हमें 25 की वैल्यू निकालनी है, तो 25 की वैल्यू है 250। ठीक है, ये ब्रास है यहाँ पर, ना कि जिंक। जिंक होता तो 370 जो है वो 12 होता, अगर ये ब्रास की जगह कॉपर होता तो 370 जो है वो 25 होना चाहिए था। अब ये ब्रास है तो 370 है 37, इन दोनों का प्लस। नेक्स्ट, two number are in the ratio 11:13, if their HCF is 7, find the number। ठीक है, तो नंबर कौन सा होना चाहिए हमारे पास, 77 91, 7 को इन दोनों से इंटू कर दो। नेक्स्ट, PQR 9:10:11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस Q, Q प्लस R प्लस P। बस सिंपल इन दोनों को ऐड कर दो। क्या करना है, 9 और 10 19 रेशो 10 और 11 21 रेशो R और P कहाँ है, ये दोनों 20। ठीक है, नेक्स्ट, if a certain sum of money becomes thrice of itself in 8 years 6 months at simple interest, then what will be the annual rate of interest? A certain sum becomes thrice of itself यानी 8 years में 8.5 ईयर, 6 मंथ यानी आधा मंथ यानी 8.5 इंटू कितने इंटरेस्ट पर, में आई इंटरेस्ट पर, खुद का कितना हो जाता है थ्राइस, यानी इंटरेस्ट बनना ट्वाइस। जब मैं खुद का थ्राइस होऊंगा तो मैं खुद तो हूं और मेरे दो और बढ़ गए, इसका मतलब इंटरेस्ट 2 है, यहाँ पर हमें इंटरेस्ट लिखना है। ठीक है, तो इससे ही कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आई इंटरेस्ट की 200 डिवाइड बाय 8.5। ठीक है, यानी 40/17। नेक्स्ट, if 25 is subtracted from a number, then number becomes 50% of itself, what is the number? देखो, ये पूछ रहा है कोई भी नंबर है उसमें से अगर मैं 25 माइनस कर दूं, नंबर बिकम्स 50% ऑफ इटसेल्फ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 25 खुद 50% है, तो नंबर कितना होगा हमारे पास 50। भाई 25 खुद आधा है, 50% का मतलब आधा, तो 25 किसी नंबर का आधा है तो पूरा कितना होगा 50। सिंपल है बहुत। नेक्स्ट, इफ इंटरेस्ट इज बीइंग कंपाउंड एनुअली, देन what sum will amount to read 9,464 in 2 years at the rate of 30% per annum at compound interest। इतना सम, इतना सम, इसका मतलब ये हुआ कोई भी सम 2 साल के लिए 30% के हिसाब से, तो ऐसे ही लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज ऐसे ही लगता है, वो होना चाहिए 9464। ठीक है, ये बन जाना चाहिए। बस हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 94640 अपॉन 169, क्या ये पूरा 13 से जा रहा है, कौन सा, ये 9464 जा रहा है, कितने से 728 से जा रहा है, तो यानी 72800 अपॉन 13, या फिर 728 13 से जा रहा है कितने से जा रहा है 56 से जा रहा है। नेक्स्ट, a person covers first 11 kilometer in 60 minutes and next 22 kilometer in 30 minutes. What is his average speed of the whole journey? Average speed का फॉर्मूला total distance upon total time। total distance क्या है 11 किलोमीटर और 22 किलोमीटर, तो कितना हुआ 33 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा इसको, 1.5 घंटा यानी 1.5 आवर्स। तो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 19 इन 24 डिवाइड बाय 4 इंटू 24 इंटू 4 डिवाइड बाय 16। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या करना होता है कि हमें, आपको पता है बोर्ड मास का फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले देखो ब्रैकेट ब्रैकेट को सोल्व करो, क्योंकि ब्रैकेट के बाद ऑफ सोल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर मत जाना तुरंत, गड़बड़ हो जाएगी नहीं। 24 डिवाइड बाय 4 इंटू, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे किया, ये जाएगा 4 से और ये जाएगा 6 से, तो इंटू 6, ये जाएगा 24 यानी 1 यानी 19। इस पूरे की वैल्यू है 1, 19 इंटू 1 19। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16 इंटू 9 प्लस 4 माइनस 13 इंटू 14 50 माइनस 12 प्लस 12, ठीक है। 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 26 तो नीचे ही आ जाएगा, इसमें तो ये नीचे 26 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं ऊपर वाला क्या है। ऊपर वाला ये है कि 16 इंटू करेंगे हम कितने से, 13 से, और 13 को इंटू करेंगे 14 से। 13 कॉमन लिया तो यहाँ पर 16 बचा, यहाँ पर 14 बचा। 13 को इंटू करेंगे हम 2 से, तो यानी 26, 26 डिवाइड बाय 26 यानी 1। नेक्स्ट, if 18 men can finish a work in 13 days, then in how many days will 54 men finish the same work? 18 men जो है वो 13 दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो 18 मैन 13 दिन में काम करते हैं, तो 54 मैन कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो मिटा देता हूँ, नई इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। 18 इंटू 13 अपॉन 54 इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट, if selling price of a table is 25% of its cost price, then what is the loss percent? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। देखो सेलिंग प्राइस अगर 100 है, सॉरी अगर मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 है, तो सेलिंग प्राइस 25 ही है। कितने का नुकसान हो गया, नुकसान हो गया 75 का। मैं 100 का लाया और मुझे 75 का नुकसान हो गया। दोनों तरह से करके बता दिया मैंने आपको, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते थे कि मुझे 75 का नुकसान हो गया, तो डायरेक्ट 75 पे टिक लगाओ, ठीक है। थैंक यू।